दोस्तों, म्यूचुअल फंड में या मनी कंट्रोल में आप जाके देखते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स। देखिए वीडियो किस बारे में है। कई लोग कहते हैं कि सर हम स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनाना चाहते हैं लेकिन हमको पता नहीं लगता कौन से स्टॉक खरीदें। जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक है वो बहुत महंगे हैं। तो छोटी कंपनीज जो कई गुना बढ़ जाती है 1 साल में 5 साल में, वो हम कहाँ से ढूंढें। तो हम आपको एक बहुत सिंपल तरीका यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो देखिए, आप टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में आ गए। यहाँ पे लार्ज कैप फंड लिखा हुआ था, आप इसमें से स्मॉल कैप फंड चुन लेते हैं तो स्मॉल कैप स्टॉक आपको दिखने लग जाते हैं। अब 1 साल में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले यहाँ जैसे क्विंट स्मॉल कैप फंड है, दूसरा आपको दिख रहा है कोटक स्मॉल कैप फंड है, तीसरा सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप माइक्रो कैप दिख रहा है। हमने इसको क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे कि इसके पोर्टफोलियो को देखेंगे। तो अगर इन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा जिसको ख़रीद रखा है वो स्टॉक अगर हम ख़रीदते हैं तो उसको ख़रीदने में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो ये तो मान ही नहीं सकते। तो आप यहाँ पे देखिए इंडिया सीमेंट और इंडिया बुल रियल एस्टेट यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ये इनकी टॉप होल्डिंग है। देखो इन्होंने बहुत सारे शेयर्स खरीदे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप ऑल स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितने सारे स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। लेकिन जिस स्टॉक को सबसे ज़्यादा परसेंटेज में ख़रीदा है, सबसे ज़्यादा पैसे के साथ ख़रीदा है, उस पर अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी हम इकट्ठा नहीं खरीदेंगे, अभी लिस्ट बनाएंगे, इसके बाद में हम इनकी एसआईपी शुरू कर देंगे ताकि इनके उतार चढ़ाव को लेके जो सवाल खड़ा होता है वो सवाल आपका ख़त्म हो जाए। देखिए कहाँ से मैं फिर से आपको ये पाथ बता दे रहा हूँ। आप मनी कंट्रोल में आए और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आए, म्यूचुअल फंड में टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स में आए और यहाँ पे लार्ज कैप की बजाय आपने स्मॉल कैप कर दिया, स्मॉल कैप फंड्स। ठीक है, हमने क्विंट में देख लिया, क्वांट में। अब सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड, इसका पोर्टफोलियो क्या कहता है। पोर्टफोलियो मतलब इन्होंने कौन कौन से शेयर खरीदे हैं ये डिक्लेयर करते हैं, वो जानने का पूरा हक है आपको। सेंचुरी यहाँ पे है, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है शीला फोम। तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड का अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो यहाँ चार्ट खोल के भी देख सकते हैं। ये देखिए इसने 1 साल में कैसे परफॉर्म किया है। अगर किसी ने एसआईपी की होती तो सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि क्या रेट था और कहाँ से कहाँ तक बात पहुँच गई। तो यहाँ हमको नज़र आता है कि 180 रुपये का शेयर बढ़ते बढ़ते 450 रुपये का, 430 रुपये का हाई दिखा चुका है। ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब आप कहेंगे हमको क्या मालूम ये शेयर इतना अच्छा है। तो म्यूचुअल फंड बगैर फंडामेंटल के किसी स्टॉक को उठा के तो नहीं रख लेते हैं। तो इसलिए यहाँ से जब आप स्टडी करके लेके जाते हैं तो आपको अच्छे स्टॉक पकड़ में आएंगे, ये पक्की बात है। देखिए मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए। तीसरी चीज़ यहाँ पे लार्ज कैप की बजाय हमने फिर से स्मॉल कैप चुना, वही सेम प्रोसेस है जो मैं बार बार कर रहा हूँ। सुंदरम सेलेक्ट माइक्रो कैप, अब तीसरे फंड में आए और तीसरे फंड में जाके हमने उसका पोर्टफोलियो देखा। यहाँ पे कौन से स्टॉक का नाम सामने आ रहा है, रोजेरी बायोटेक है, दूसरा नवीन फ्लोरिन है। रोजेरी को देख लेते हैं। देख लीजिए, ये आपने अगर सोचा होता है कि अरे ये इतना बड़ा 1200 रुपये का शेयर है, इसको स्मॉल कैप क्यों कह रहे हैं, तो प्राइस ओरिएंटेड थिंकिंग मत रखिए, कंपनी का साइज़ बड़ा नहीं है। अब रोजेरी का सीन क्या है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप बड़ा चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे 1 ईयर लिखा हुआ है, हम चाहें तो ड्यूरेशन में 3 इयर्स भी ले सकते हैं, 5 इयर्स भी ले सकते हैं, जो आप चाहें उस तरह का चार्ट आपको मिल जाएगा। ये 5 इयर्स हो गया। एक्चुअली ये नया आईपीओ था, 700-800 रुपये पे आया था, यहाँ से लेते लेते इसने ये हाई बनाया है, अभी भी अपने हाई के करीब ही मेंटेन कर रहा है। तो आपको बताया गया था कि कोई भी अच्छा आईपीओ अगर उसका सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा रहा, डिमांड बहुत अच्छी रही, तो उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। दूसरा नवीन फ्लोरिन देख लीजिए, ये अपने आप में एक बड़ी सक्सेस स्टोरी हमेशा से रही है। तो आपके सामने यहाँ पे 6 नाम आ गए। अब इन 6 नाम में से 3 नाम आप चुन लें और अपना काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, जब भी आप कुछ चुनने जाते हैं तो आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि बेस्ट चीज़ छूट जाए और मैं थोड़ी कम अच्छी चीज़ ले लूँ, या मुझे कोई रिस्क तो नहीं हो जाएगा। तो वाली बात रहेगी नहीं। यहाँ पे आप कोई सा भी स्टॉक चुन लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट देना ही था।
क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देख के जो सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें से चुनाव किया है।